पांचवी बात देखिए, इन ब्रजांगनाओं के मन में रंच मात्र वासना होती तो ये ब्रजांगनाएं एक साथ मिलकर के एक पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने नहीं आती। फिर से ध्यान से सुनो, वासनाग्रस्त व्यक्ति बड़ा पजेसिव नेचर का होता है। स्त्री या पुरुष किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये ब्रजांगनाएं हजारों की संख्या में एक पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आई हैं। तो एक पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वासना नहीं, उपासना से ही संभव है। बात समझ में आई लगता है, इसलिए ताली बजी। एक साथ मिलकर के उपासना ही की जा सकती है एक पुरुष के लिए, वासना नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ऐसी वैसी कोई धारणा मत बना लीजिएगा चीरहरण के लिए। भगवान ने वासना को उठाया है। हम भगवान का भजन भी करें और वासनाग्रस्त भी रहें, भगवान को यह मंजूर नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं, मानो यमुना का जल थोड़ी देर के लिए भक्ति का जल है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भक्ति के जल में तो निरावरण होकर डूबी हो, और मैं साक्षात रसो वैसे हूं, रस स्वरूप हूं, रसराज हूं, तो मेरे साथ कपड़ों के साथ डूबोगी? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। वासना के साथ डूबना मंजूर नहीं, वासना की गंध भी ना हो। इसलिए भगवान ने रास लीला के पहले चीर हरण की लीला वासना को मिटाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियां अपने अपने घरों को गईं। यहां भगवान सखाओं के मध्य आए। वृंदावन में गाय चराते हुए मध्याह्न का समय हुआ। सखाओं ने कहा, लाला भूख लगी है, तुम सुबह सुबह बिना कुछ बताए हम सबको लेके चले आए, सो घर से कलेवा नहीं लाए। अब बताओ क्या भोजन करें, क्या खाएं? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी ही दूर में माथुर देश के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और अन्न की याचना। ब्राह्मण देवताओं ने पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि का स्थापन किया है। वेदोच्चार, वेद घोष के साथ, वेद ध्वनि के साथ, मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ रही हैं। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित है। यज्ञ की धूम्र शिखा से वातावरण पवित्र हो रहा है। तभी ये सखा गए, हे भूमि देवा कृष्णस्यादेश कारिण। हे भूदेवो, हे ब्राह्मण देवताओं, हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर में नंदनंदन श्याम सुंदर गैया चराते हुए पधारे हैं। उनको भूख लगी है, दाऊ दादा को भूख लगी है, हम सब भूखे हैं, हमको थोड़ा सा अन्न दो। लेकिन इन ब्राह्मण देवताओं ने ना तो कहा देते हैं, ना कहा नहीं देते हैं, बस ये स्वाहा 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 ही कहते हैं। सखा लौट करके आए, भगवान ने कहा ले आए, सखाओं ने कहा स्वाहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवताओं ने क्या कहा? स्वाहा। अन्न दिया, स्वाहा। भगवान ने कहा पागल हुए हो? बोले स्वाहा। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो? बोले हम नहीं कह रहे हो, ब्राह्मण देवता स्वाहा 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 कर रहे हैं। हमने अन्न की याचना की लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस स्वाहा 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 करते थे। लाला हमें जोरों की भूख लगी है, क्या खाएं? भगवान ने कहा ऐसा करो, अब तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, उनसे अन्न की याचना करो। सखाओं ने कहा जब ब्राह्मण देवताओं ने नहीं दिया तो ब्राह्मण पत्नियां क्यों देंगे? भगवान ने कहा नहीं, माताएं बड़ी दयालु होती हैं, वो अवश्य भोजन देंगे, तुम जाओ। और सबरे सखा आए। नमो वो विप्रपत्नी भ्यो निबोधत वचांसना हितो विदूरे चरता कृष्णे नेहिषिता। हे माताओं, यहाँ से थोड़ी दूर यशोदानंदन नंदनंदन श्याम सुंदर पधारे हैं, साथ में बड़े भैया दाऊ दादा, उनको भूख लगी है, दाऊ दादा भूखे, हम सब भूखे, थोड़ा सा अन्न दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं देंगे। सखाओं ने कहा आप मना कर रही हो? बोले मना नहीं कर रही हैं, हम स्वयं चल करके अपने आंखों के सामने उन्हें भोजन करते हुए देखेंगे, भोजन कराएं। और जो यज्ञ के लिए भोजन सामग्री बनाई गई थी, ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने थाल में सजाकर हाथों में रख करके जहां भगवान विराजे हैं आप पहुंचे।
और भगवान ने सभी ब्राह्मण पत्नियों के घरों से आए हुए व्यंजन को सखाओं के साथ प्राप्त किया, भरपेट भोजन किया, सभी के बर्तन वापस कर दिए। ब्राह्मण पत्नियां भगवान को देख रही हैं। भगवान ने कहा पधारो, जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कहां? भगवान ने कहा अपने अपने घरों को। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हम अपने पतियों से पूछे बगैर आई हैं, अब हमको घर में घुसने को नहीं मिलेगा, वो सब हमको घर में घुसने नहीं देंगे। ब्राह्मण पत्नियों की बात सुन करके भगवान ने कहा नहीं नहीं माताओं, ब्राह्मण देवता तुम में कोई दोष नहीं देखेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा तुम्हें प्रेम करेंगे। और जब ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आईं तो वास्तव में सब देवियों के पति ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा अभिनंदन है, तुम जैसी पत्नियां पाकर हम धन्य हो गए। हम तो यहाँ स्वाहा 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 ही करते रह गए और तुम साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण को तृप्त करके आ गए। हम तो साधक कोटि में रह गए और तुम सिद्ध हो गई। तुम जैसी पत्नियां पाकर हम धन्य हो गए। ब्राह्मण पत्नियां एक दूसरे को देख करके उन्हें भरोसा नहीं हो रहा, वाकई ब्राह्मणों ने कहा नहीं सच में देवी तुमने जो किया बहुत ठीक किया। अब भगवान एक नए प्रकार के यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब चाहे आप लोग झांकी ले आए गिरिराज जी के ठीक 7 बजे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान कह रहे हैं हजारों धाराओं से होम गए घृत की आहुति से मैं उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता जितनी जल्दी प्रसन्न होता हूं भूखे को भोजन कराने से, शिक्षा विहीन को शिक्षा दान करने से, बीमार की चिकित्सा कराने से मैं प्रसन्न होता हूं। भगवान एक नए प्रकार के यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इंद्र के मन में आए हुए अभिमान को दूर करने के लिए भगवान एक नए प्रकार का यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। दीपावली का त्योहार आया, सभी ने बड़ी धूमधाम से मनाया। दूसरे दिन प्रतिपदा है जिसे बलि प्रतिपदा कहते हैं। आज के दिन समस्त ब्रजवासी इंद्र के नाम का यज्ञ करते हैं। घर घर में यज्ञ की तैयारी हो रही है, यज्ञ वेदी बनाई जा रही है, शकरी अनशकरी व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं, रंगोलियां बनाई गई हैं, अल्पनाएं सजाई गई हैं, सभी ने रंग बिरंगी वस्त्राभूषण धारण किए हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, उत्सव का सा माहौल। सब लोग एक दूसरे को बधाई दें। तब कन्हैया आए बाबा के पास, बाबा ये काहे की तैयारी चल रही है, ये काहे का उत्सव है, ये बाजे काहे बज रहे हैं? तब नंद बाबा ने कहा बेटा लाला मेरे कन्हैया हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, आज बलि प्रतिपदा है, आज के दिन हम समस्त ब्रजवासी इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा बाबा इंद्र का यज्ञ क्यों करना, हम सब इंद्र का यज्ञ क्यों करते हैं? नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनम्। बेटा मेरे लाला इंद्र मेघों के राजा है, इसलिए इंद्र का एक नाम मघवन है। हम इंद्र का यज्ञ करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, और जब इंद्र प्रसन्न होंगे तो बरसात होगी, और बरसात होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो हम और हमारे पशु जीवित रहेंगे। इसलिए बेटा सबको जीवन देने वाले इंद्र हैं। कन्हैया ने कहा ना बाबा ना 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 ना, ऐसा नहीं है, इंद्र किसी को जीवन देने वाले नहीं है। तो बाबा ने कहा तो लाला कौन जीवन देता है? और जब बाप बेटे की बात हो रही है तो गांव के लोग समस्त गोप गोपियां सब, असल में होता क्या है कि काम काज करने के बाद सब नंद भवन में इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, उनकी बोली भाषा, उनका स्वरूप, ये सब काम काज निपटा के सब लोग नंद भवन में एकत्रित होते हैं। आज उत्सव का सा माहौल है तो गांव के लोग एकत्रित है।
कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र किसी को जीवन देने वाले नहीं है। तो बाबा ने कहा तो बेटा कौन जीवन देता है? श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता है, कर्म के ही अनुसार उसे सुख दुख भय क्षेम की प्राप्ति होती है। नहीं को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करई सो तस फल चाखा जो जस करई सो तस फल चाखा। तो बाबा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सब कर्म के आधार। इसलिए इंद्र किसी को जीवन देने वाले नहीं है। और गांव वालों को संबोधित करते हुए कन्हैया ने कहा आज तलक इतने दिनों से आप सब इंद्र का यज्ञ करते चले आ रहे हो, किसी ने इंद्र को देखा? तो गांव वाले ने कहा नारे लाला देखा तो ना है। तो एक ने कहा लाला देव तो अदृश्य होते हैं, दिखाई थोड़े ही पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा जो देव दिखाई पड़ते हैं उनका यज्ञ क्यों नहीं करते? तो गांव वालों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा लाला वो देव कौन से हैं जो दिखाई देते हैं? तो भगवान ने कहा वो श्री गोवर्धन, ये हमारी गैया, ये हमारे ब्राह्मण देवता, इनका यज्ञ करो, श्री गोवर्धन का यज्ञ करो। गोवर्धन से में अनेकानेक वन्य संपत्तियां प्राप्त होती हैं, अनेकानेक औषधियां प्राप्त होती हैं, अमृत तुल्य झरने प्राप्त होते हैं, हरी हरी घास प्राप्त होती है। गोवर्धन से हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल। श्री गोवर्धन की पूजा का मतलब इंसान प्रकृति का पूजक बने, ना कि प्रकृति का विध्वंसक। हमारे यहाँ पर्वत पहाड़ पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ समुद्र सरिताएं पूजी जाती हैं, हमारे यहाँ पशु पक्षी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ गाय कोई साधारण पशु नहीं है, गाय माता है। हमारे यहाँ सरिताएं पूजी जाती हैं, गंगा मैया साधारण नदी नहीं है, मैया है, गंगा माँ है। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। नाम आते कितना जीवन जिह्वा पवित्र हो जाती है। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती।
जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इतने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों से कथा सुनाते तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा न जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। बोलिए गंगा मैया की हमारे यहाँ पर्वत पहाड़ पूजे जाते हैं। कामदगिरी कोई साधारण पर्वत नहीं है, गिरिराज जी कोई साधारण पर्वत नहीं है, हरिदास वरी है। समुद्र सरिताएं पूजी जाती हैं, गंगा यमुना कावेरी कृष्णा कोई। ताली बजाई हुई है ब्राह्मण देवता की। हमारे यहाँ पशु पक्षी पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ कुएं तालाब बावलियां पूजी जाती हैं। इंसान प्रकृति का पूजन विध्वंस। इन गायों का यज्ञ करो, इन गायों से हमें दूध दही घृत माखन मिलता है। हमारे जीवन की, हमारे अर्थव्यवस्था की आधारशिला। इन ब्राह्मणों का यज्ञ करो जो हमें ज्ञान के नयन देते हैं, ज्ञान के नेत्र देते हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा लाला वो यज्ञ किस प्रकार करेंगे? भगवान ने कहा किस प्रकार करेंगे? जो इंद्र के यज्ञ की सामग्री आप लोगों ने बनाई है उसी सामग्री से हम सब श्री गोवर्धन का यज्ञ करेंगे। जो जो व्यंजन तैयार किया है ले चलिए श्री गोवर्धन की तलहटी में, और वहां ले जाकर के हम सब लोग अन्नकूट का भोग लगाएंगे। और घर घर से इतनी भोग सामग्री आई है। जतिपुरा में श्री गोवर्धन को मुख माना जाता है, और वहां घर घर से इतनी भोग की सामग्री आई है, इतने शकरी अनशकरी व्यंजन आए हैं कि महाराज अन्न का एक दूसरा पर्वत तैयार होकर के खड़ा हो गया। अन्नकूट का भोग लगाया है, ब्राह्मणों ने विधि संपन्न कराई है। यजमान सपत्नीक आवे श्री श्री बोलो सांवरिया सरकार की जय। बोलिए गिरिराज धरण की जय। महाप्रभु की जय। यमुना महारानी की जय। ब्राह्मणों ने विधि संपन्न कराई है। भगवान एक तरफ सखाओं के मध्य में पुजारी बनकर के गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गिरिराज जी में प्रवेश करके मैं ही शैल हूं, और ऐसा कर करके भोग सामग्री को प्रत्यक्ष आरोगने लगे, स्वीकार करने लगे, ग्रहण करने लगे।
एक सखा ने देखा, कहा लाला वो जो गिरिराज जी का मुखड़ा और तेरा मुखड़ा बड़ा मिलता जुलता है। कभी कन्हैया को देख रहा है और कभी अब कन्हैया ही तो गिरिराज जी के रूप में है। अब भगवान ने कहा नहीं, वो गिरिराज भगवान है, मैं तो आपके साथ उनकी पूजा कर रहा हूं। और गिरिराज भगवान श्री गोवर्धन भोग सामग्री को प्रत्यक्ष आरोगने लगे। एक सखा ने कहा लाला लगता है तेरा गिरिराज जन्मों जन्मों का भूखा है, सारी भोग सामग्री स्वीकार करता चला जा रहा है, हमको कुछ प्रसाद साथ ही मिलेगा कि सब कुछ वो ग्रहण कर लेगा। भगवान ने कहा ओ गिरिराज जी, हम सबन को भी कुछ प्रसाद साथ मिलेगा। इतना सुनते ही गिरिराज जी ने जो भोग सामग्री आरोगी थी, स्वीकार की थी, सब की सब प्रसाद के रूप में सप्रेम वापस लौटा दिया। और उस प्रसाद को सभी में वितरित किया गया। प्रसाद के अधिकारी सभी हैं, कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत प्रसाद सब में वितरित किया गया। उत्सव मनाया गया है, गायों को हरी हरी घास दी गई है, ब्राह्मणों की पूजा की गई है, गिरिराज जी की पूजा की गई है। फिर सबन ने दूध की धारा देते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा की है और दंडवती शिला के पास जाकर सबने दंडवत प्रणाम किया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण नाथ तुम्हारी शरण, प्रभु तेरी शरण नाथ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जय राधा विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, जय राधा विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण नाथ तुम्हारी 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 शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ, जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ, जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ, ओ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। पुष्टि संप्रदाय में ब्रह्म संबंध स्थापित किया जाता है। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ, जय
यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय प्रभु श्री विठ्ठलनाथ। महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। आनंद मनाया गया, उत्सव हुआ, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। इस उत्सव का आनंद लेने के लिए देवर्षि नारद पधारे थे। देवर्षि नारद ने भी उत्सव में भाग लिया, प्रसाद लिया। प्रसाद देने वाले से कहा, भैया एक दोने में प्रसाद और देना। बांटने वाले ने कहा, बाबा प्रसाद दोबारा लेना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, प्रसाद एक जगह पहुंचाना है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।